जो जनरेशन है आप जान ही रहे हैं कि लड़के लड़कियां 25 बार देख रहे हैं, तो काला है तो गोरा है तो ओठ टेढ़ा है तो नाक टेढ़ी है। अब इनका एहसान रहा हो उस समय ये हमारे घर आई थी तो ये और मैं भी विकलांग। आप भी विकलांग। अब आप नहीं, अब दूसरी शादी करनी चाहिए। नहीं देखिए जो सर्विस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे बगल में जो कि आपको 3 जोड़ी नज़र आ रही होंगी। आप मेरे पीछे बगल में देख सकते हैं कि 3 जोड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। वैसे तो कहा जाता है और देखा भी जाता है हमारे समाज में कि 2 जोड़ियां होती हैं, एक पति और पत्नी की, लेकिन यहाँ पे एक पति और 2 पत्नी की जोड़ी आपको सामने नज़र आ रही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे पहले पत्नी है और यहाँ पे दूसरी पत्नी है। क्या वजह आ गई थी, क्या कारण आ गई थी कि दूसरी पत्नी से मतलब कि दूसरी शादी रचानी पड़ी, वो भी अपनी सगे साली से। तो इन्हीं से जानेंगे पूरी कहानी क्या है, आखिरकार पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानेंगे आखिरकार क्या मामला आ गया, क्या परेशानी आ गई, क्या कारण आ गई कि दूसरी शादी आपको करनी पड़ी। भाई मजबूरी रही। आदमी कोई भी फैसला लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कुछ कारण रहता है। कारण रहा है जिस वजह से हमको दूसरी शादी करनी पड़ी। अच्छा जी। पहली शादी आपकी कब हुई थी? पहली शादी लगभग 2010-12 के आसपास हुई थी, सही से याद नहीं है। 10-12 के बीच में ही हुई थी। जो कि पहली पत्नी आपके बगल में वो हैं। जी जी। और दूसरी शादी कब हुई? शादी होने के 2-3 साल के बाद फिर इनसे शादी हुई। अच्छा, दूसरी शादी जो हुई इनसे इनकी शादी जब हुई थी तो मतलब सबसे पहले आपकी पत्नी की सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रहा है इस बारे में, इस चीज़ को लेकर आपके प्राइवेट जीवन के ऊपर कि सगी बहन थी जो कि अपने ससुराल में अपने दीदी के ससुराल में उनकी कामकाज में हाथ बटाने के लिए आई थी। सही बात है? जी जी। जब से काम बटाने का मतलब कि ये अपने मायके गई थी, वहीं पे इनको गाय मार दी, उठा के पीछे से फेंक दी, सींग धस गई। अच्छा। सींग धस जाने की वजह से इनकी आँत सांत सब बाहर आ गई। तो एक औरत की बात मान लीजिए, गाय इस तरह से मार दे कि आँत बाहर आ जाए तो उसका लाइफ कम से कम 2-3 साल तक या पूरा जीवन भर अब एक ऐसा जीवन हो जाता है कि वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती हैं। अच्छा। किसी तरह का काम वजन का नहीं कर सकती हैं। तो वही इनके साथ हुआ। तो ये हम अपने घर के अकेले हैं, कोई भी एक गिलास पानी लाना हो तो भी, एक बाल्टी पानी लाना हो तो भी, खाना बनाना हो तो भी, सारी जिम्मेवारी इनकी ही थी। अच्छा, कहा जाए तो एक तरीके से आप विकलांग भी है, दिव्यांग हैं। जी। और कहा जाए तो विकलांग और दिव्यांग की शादी करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा। जी जी। लेकिन आपकी एक एक शादी न होकर के 2-2 शादी हो गई। तो पहली शादी में हम जानेंगे कि आखिरकार थोड़ा भी कठिनाई हुई थी क्या नहीं हुई। दूसरे शादी की बात करेंगे, दूसरे शादी के भी बारे में बात करेंगे। पहली शादी में कुछ कठिनाई हुई थी कि डायरेक्ट मतलब आपको तुरंत ये मिल गई थी जिसकी वजह से तुरंत शादी हो गया आपका? अरे भाई, इस समय का जो जनरेशन है आप जान ही रहे हैं कि लड़के लड़कियां 25 बार देख रहे हैं, तो काला है तो गोरा है तो ओठ टेढ़ा है तो नाक टेढ़ी है, लोग करते हैं। तो आप क्या किए? तो उस अरे अब हम क्या करेंगे, हम तो खुदा हम टेढ़े आदमी थे, तो हम क्या तो करेंगे। कैसे पसंद आ गए आप टेढ़े आदमी थे? अब इनका एहसान रहा हो उस समय ये हमारे घर आई थी तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि नहीं भाई, अब हम भी बचपन में हमारा पैर 4-5 साल के बाद खराब हो गया, फिर एक स्ट्रगल भरी जिंदगी जी रहे थे। विकलांगता अभी इस दुनिया में, समाज में एक अभिशाप है, हमको लगता है, जिस तरह से लोग बर्ताव करते हैं। तो उस ताना को सुनते झेलते आ रहे थे किसी तरह से, तब इनसे शादी हुई तो एक अलग किरण जगी कि चलिए अब हम भी इस समाज में रहने लायक हो गए। फिर परमात्मा को क्या लगा, क्या मंजूर हुआ, वो वही जाने। 4-5 महीना बीतते बीतते इनको गाय मार दी। गाय मार दी, अब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, चोटिल हो गए। हाँ। अब हम पूरी तरह से टूट गए कि भाई किसी तरह से इस विषम परिस्थिति में औरत मिली, उसको भी गाय इस कदर मार दी कि अब मेरी तरह उनको भी टेकाना पड़ेगा। इस वो आप वो में सोच ही रहे थे, तब तक माता जी गिर गई। माता जी की कुल्ली की हड्डी टूट गई। अब औरत चोटिल, माता चोटिल, अब और डिप्रेशन में चले गए, किसी तरह से झेलते हुए चल रहे थे। 2-2.5 महीना और बीता, तब तक पिताजी चोटिल,
मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, सीने की हड्डी टूट गई उनकी 2-3 ठो। पसली डॉक्टर। यानी पत्नी भी चोटिल, माता भी चोटिल, पिता भी चोटिल, और मैं भी विकलांग। आप भी विकलांग। अब आप जरा अपने पे लेके सोचिए कि जिस घर में माँ चोटिल हो के घर पे ये कई बेड पे रह जाए, चिल्लाए कि भैया हमको यहाँ से हटा दो, और आपके पास उस तरह की शक्तियाँ ना हो कि आप उसको एक जगह से दूसरे जगह कर सकें। तो आप कहा जाए तो सारे चीज़ों को देखते हुए आपने दूसरा शादी के लिए डिसीजन लिए, निर्णय लिए कि नहीं अब दूसरी शादी करनी चाहिए। नहीं देखिए, जो सर्विस वगैरह करने वाले लोग होते हैं वो लोग डिसीजन ले लेंगे तो आदमी थोड़ा पैसे रुपए को देख के ये सोचता है कि भाई चलिए इनसे हम कह देंगे कि हमको दूसरी शादी करना है तो लोग मिल जाएंगे। हम दूसरी शादी का फैसला लेके ही क्यों भाई, बिकती तो वही चीज़ है जिसका मूल्य होता है ना। जब कोई मूल्य नहीं तो वो बिकेगी क्या। तो उस तरह से अब मैं ये नहीं सोचा कि मुझे दूसरी शादी करना चाहिए। ये हमारी परिस्थिति को देखी और ये देखी जी। ये कब आई थी आपके घर? शादी जब ये चोटिल हुई, उनके चोटिल होने के बाद हॉस्पिटल से 1-1.5 महीने के बाद ये घर आई। तो यहाँ अब ये कुछ कर नहीं पा रही थी, तो हमको लग रहा है 2-3 महीने बाद ये आई ना। 2-3 महीने के बाद ये आई और साल भर रहे हैं। ये सारे लोग चोटिल हो गए थे। तो अब पिताजी की हड्डी टूट गई, 80 साल उम्र है उनकी, तो वो भी अब उसी हालत में थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। माता जी की कुल्ली टूट गई थी, उनका भी ऑपरेशन हुआ लेकिन सही नहीं हुआ, वो भी चल नहीं पाती हैं। मेरी स्थिति यही है। तो ये आई तो इस परिस्थितियों को देखी तो इन्होंने अपना फैसला ले लिया कि हमसे आपसे शादी करनी है। नहीं, ये कहीं कि शादी तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई रहने लगेगा तो उस तरह से लावारिस तो रहेगा नहीं। वो तो एक